प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आईपीसेक का कैसे करेंगे ऑन पालो अल्टो। कितने पालो अल्टो चाहिए मुझे लैब में? दो। राइट। स्टार्ट हो गया सर। आपको होस्ट बना दिया था मैंने। एक बार स्क्रीन शेयर आप मुझे अलाउ नहीं, मुझे करोगे? होस्ट मत बनाओ। मुझे मुझे होस्ट नहीं बनाओ, तुम अपना पालो अल्टो में लॉग इन करो। मैंने बना दिया सर, आपको बना दिया था पहले ही। अच्छा, ठीक है, मैं वापस बना रहा हूँ। विजिबल है ना स्क्रीन सबको? हम्म। रिकॉर्डिंग चाहो तो रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है। ठीक है। तो थ्योरी में रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी थ्योरी बता चुका हूँ। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो स्टेप होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा? जोन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। और कितने जोन बनेंगे? ठीक है दो जो। जोन बनेंगे। पहले समझ लो फिर प्रैक्टिकल कर ठीक है। लेना। जोन दो बनेंगे, एक होगा ट्रस्ट, राइट। और दूसरा जोन क्या होगा? वीपीएन। वीपीएन। वीपीएन, राइट। जो अनट्रस्ट है उसकी जरूरत नहीं है, अनट्रस्ट की तब जरूरत पड़ेगी जब ट्रैफिक तुम्हारा डायरेक्टली जाएगा। ठीक है। अगर वीपीएन के ऊपर जाएगा तो जोन क्या होगा? पॉलिसी क्या बनेगी? ट्रस्ट टू वीपीएन। ठीक है। तो एक यहाँ पे ऐड कर लो, वीपीएन का एक पार्ट ऐड कर लो। नीचे ऐड पे जाके क्लिक कर लो। ऐड पे जाके वीपीएन क्रिएट कर लो जोन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना साथ में। लेयर 3 ही होगा। ठीक है। और भी कुछ की जरूरत नहीं है, ओके कर दो। तो तुमने एक जोन बना दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था? टनल इंटरफेस क्रिएट करना। बताया था मैंने कि सारा ट्रैफिक किससे जाएगा? टनल से जाएगा, राइट। तो टनल कहाँ होगा? टनल कहाँ पे आएगा? इंटरफेसेस के अंदर, राइट। तो नेटवर्क में इंटरफेसेस पे आपको बनाना पड़ेगा टनल, राइट। तो टनल में जाके एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे। टनल का नंबर डालो। नाम डालो पहले, टनल 1 टनल 2 कुछ लिखो उधर। अच्छा, वो लिखा हुआ है, टनल लिखा हुआ है, ठीक है। कमेंट तो ऑप्शनल है। ठीक है। सिक्योरिटी जोन क्या होगा इसका? वीपीएन। नीचे नीचे वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट होगा ना? यस सर। वर्चुअल राउटर पे जाओ, पहले डिफॉल्ट करो और ओके कर दो। आईपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर चाहो तो आईपी डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। तो टनल में आप
आईपी डालना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन अगर चाहो तो आप /30 का आईपी डाल सकते हो। एक आईपी यहाँ, एक आईपी उधर डाल दो, एक आईपी ऐड कर लो। मतलब इसी सबनेट का या मतलब डिफरेंट? नहीं यार, कोई भी सबनेट का। इससे किस सबनेट डालना चाहते हो तुम? मतलब मेरा तो जो एक्चुअली लैन का अलग सबनेट है और वैन का अलग है। भ- भाई ये टनल की आईपी यार, बता जीआरई में कैसे बनाते हो टनल की आईपी, /30 की आईपी। हम्म। 1.1 1.2 वो वाली बात कर रहा हूँ। अरे 1.1 डालोगे ना मेरे भाई, इधर 1.2 क्यों डाल दिया? 1.1/30 आईपी हमेशा मास्क के साथ होता है। ठीक है, ओके करो। ठीक है, कहाँ आया? नीचे, नीचे का, अच्छा आ गया, ठीक है चलो। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है राइट? तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर किया? एक जो जोन। फिर एक टनल। उसके बाद हमने क्या किया, इंटरफेस पे गए। इंटरफेस के अंदर टनल इंटरफेस बनाया, और टनल इंटरफेस के अंदर वीपीएन जोन कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैंने क्या बताया था? थ्योरी पर क्या आया हो, नहीं आया हो? हाँ सर। क्या बताया था थ्योरी में? थ्योरी में हम सबसे लोग राउटिंग करेंगे, क्या करेंगे? राउटिंग। Right? तो वर्चुअल राउटर में जाओ, ऐड करो, नीचे नीचे। नहीं नहीं, वो डिफॉल्ट ही है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही में रहेगा। ठीक है, ठीक है, कैंसिल करो उसको। बाय डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर का नाम डिफॉल्ट ही है राइट? चाहो तो वीपीएन के लिए अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन फिर उसको इंटरफेसेस को उसको अंदर अंदर लेके आना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट के अंदर रखो, और डिफॉल्ट के अंदर जाओ, और एक स्टैटिक रूट डालो वीपीएन के लिए। किसके लिए? VPN। वीपीएन के लिए। ठीक है, तो स्टैटिक रूट डालो, ऐड करो। ठीक है, लिख दो वीपीएन राउट, वीपीएन राउट। ये दोनों साइड करना पड़ेगा, दो फायरवॉल लगाना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? उधर का लैन आईपी। हम्म। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उधर उधर जो भी आईपी लेना चाहो ले लो। मतलब यहाँ पे लैन कैप डलेगी ना? हाँ बिल्कुल। लैन की आईपी कैसे डाल रहे हो यार? /24 क्या कर रहे हो कासिफ? इंटरफेस में क्या डालोगे? वीपीएन इंटरफेस। हम्म। वीपीएन के ऊपर आईपी डाल राउट कर रहे हो? नहीं वीपीएन नहीं, टनल राइट, टनल के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉप इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि टनल में आईपी डाला हुआ है तो अपने आप ले लेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये? आई नेक्स्ट स्टॉप दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड बोल रहा है राइट? तो क्या डाला था तुमने यहाँ पे आईपी? वन वन नाइन नाइनटी टू क्या डाला था? नाइन टू वन। उसका सेकंड आई सेकंड आईपी डालो जो तुम उधर डालोगे। ठीक है, ओके करो। ये तुमने डाल दिया मतलब ये जो राउट। डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ये इस डेस्टिनेशन नेटवर्क में अपने लैन सबनेट को अलाउ कर रहा हूँ डेस्टिनेशन के अंदर, और ये टनल मेरा नेक्स्ट ऑफ एड्रेस है जो मेरा उसकी तरफ है, राउटर की तरफ मेरे। क्या बोल बात कर रहे हो यार? दो फायरवॉल लगा हुआ है। एक फायरवॉल पे आईपी तुमने डाला 1.1, दूसरे अच्छा। फायरवॉल पे आईपी डाला तुमने 1.2 टनल का आईपी। ओके। राउटिंग कैसे करते हैं? नेक्स्ट स्टॉप डिफाइन करते हैं, राउटिंग में नहीं करते। जी हाँ, जी हाँ जी, समझ गया समझ गया। वाई अब आर गेटिंग अब कंफ्यूज यार, अभी तो अभी बेसिक। मेरे केस में हमने एक ही फायरवॉल लगाई, दूसरी लगाई नहीं है बस। दूसरी लगानी पड़ेगी भाई, वीपीएन कॉन्फ़िगर करने दो फायरवॉल चाहिए, एक पे कैसे करोगे? हाँ अभी लगाई नहीं है, वही दो तो। फायरवॉल, बता रहा हूँ तुमको ना, प्रैक्टिकल जब करोगे दो फायरवॉल चाहिए। एक फायरवॉल का पे आईपी 1.1 डाल दो, दूसरे फायरवॉल पे 1.2 डाल दो, और उसके बाद वीपीएन कॉन्फ़िगर करो। ठीक है ठीक ठीक है, है। ओके ओके करो। ये हमने कर दिया राउटिंग कॉन्फ़िगर। देखो दो राउट है, पहला राउट से तुम्हारा इंटरनेट चलेगा, और दूसरा दूसरे राउट से क्या चलेगा? VPN। वीपीएन चलेगा। मान लो वहाँ पे मान लो 10 सबनेट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10 राउट डालेंगे। हम डालेंगे। मान लो रियल लाइफ में क्या होगा, 10 टनल है, तो एक टनल 1 पे जाएगा, एक टनल 2 पे जाएगा, एक टनल 3 पे जाएगा, एक टनल 4 पे जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया। सबको ऐड करते जाएंगे। हम्म। ठीक है, ओके करो। तो मतलब इसमें स्टैटिक राउट ही डालता है या मतलब कुछ VPN? नहीं यार, कुछ भी बीजीबी चलाओ। क्या बोल रहा है? क्या क्या मैसेज आ रहा? मैसेज क्या है, करो। राउटिंग टेबल IP स्टैटिक रूट 10.20 इज तुमने नॉट। आईपी तुमने आईपी कर डाला ना, 10.20 कहाँ डाला हुआ है तुमने? देखो फिर से चेक करो, राउटिंग क्या कॉन्फ़िगर किया है? गलत राउटिंग कॉन्फ़िगर किया है।
10.20 कहाँ डाला है? ये 20 आईपी यार, तूने राउटिंग नहीं आती भाई, 1.0 होगा ना, कैसे कर रहे हो यार, क्या ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो? मतलब स्टैटिक राउटिंग भूल जाना है क्या? नहीं नहीं, स्टेट राउटिंग तो पता है सर। तो यार 20 क्यों डाल दिया, /24 डालो ना। क्या कर रहे हो कासिफ? मतलब सबनेटिंग भूल जानी है, आईपी एड्रेस भूल जाना है। नहीं नहीं सर, आईपी एड्रेस तूने पता है। अभी क्या डाला था? क्या डाला था अभी? अब मैं डेस्टिने मेन नेटवर्क क्या मैंने डाला था? सिंगल आईपी डाली क्या थी। डाला था? सिंगल आईपी वो डाली। लेगा वो? लेगा वो? नहीं नहीं। ओके करो। ओके करो। बेसिक थोड़ी भूल जाओगे यार, इसका मतलब ये थोड़ी फाइवल पर है तो राउटिंग स्विचिंग भूल जाना है। अब देखो यहाँ पे, देखो नीचे, देखो नेटवर्क प्रोफाइल आ रही है। नेटवर्क में नेटवर्क प्रोफाइल आ रही है नीचे, सबसे नीचे, हाँ हाँ। जी। ये आईपी से कॉन्फ़िगर करने के लिए आ रही है, ठीक है। तो पहला क्या है, आई गेटवे। देखो नीचे, आई क्रिप्टो। सेकंड है आईपी से क्रिप्टो। हम्म। और थर्ड है आई गेटवे। तो क्या करके करते हैं? आई गेटवे पहला, पहले पे क्लिक कर, पहले पे क्लिक करो आई क्रिप्टो पे। आई क्रिप्टो पे। ये आईपी से का फेज 1 है। देखो हम्म। बाय डिफॉल्ट बनी भी एक डिफॉल्ट, ठीक यस। है। चाहो तो उसको यूज करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो ऐड पे जाओ। और यहाँ पे नाम डालो, ठीक है। ऐड डीएच ग्रुप बताया था ना, यहाँ हम्म। से ऐड करो, नीचे नीचे ऐड ऐड पे क्लिक करो सर। कौन कौन से ग्रुप चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, समझ में आ रहा है? यस यस। तो ये सारे ग्रुप अपने से ऐड कर सकते हो। हम डिफॉल्ट भी करेंगे, लेकिन बताने के लिए बता रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन नीचे से डाल सकते हो। ये तो तुमको बताएगा ना जिसके साथ तुम वीपीएन बनाओगे, राइट? कि ऑथेंटिकेशन क्या रखना है, हम्म। डीएच ग्रुप क्या रखना है, एन्क्रिप्शन क्या रखना है, तो समझ में आ रहा है? तो यस। ये यहाँ से सब कुछ क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हम्म। जो तुम्हारे पास मेल पे आएगा उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि इतने देर तक वो वैलिड होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, रीनेगोशिएशन होगा, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट होगा। तो तुम्हारे, तुमने फोर्टिगेट पे शायद काम कर रहे हो ना, तुम फोर्टिगेट पे कर रहे हो ना तुम काम। यस। फोर्टिगेट के अंदर भी ऐसा ही होता होगा, कोई ऐसा कोई अलग से नहीं होता होगा, राइट? तो ये जो है वो क्या है, आईपीसी का फेज 1 है, चीज बना है। ठीक है। कैंसिल करो। सर ये आई के वी टू ऑथेंटिकेशन मल्टीपल क्या? कहाँ पे? सर ये जो अभी कासिफ बना रहा था ना, उसमें इंक्रिप्शन वाली साइड में से लास्ट लाइफ टाइम के नीचे आई, नीचे नीचे सबसे नीचे, हाँ ये मतलब तुम कितनी बार ये उसको, मतलब ये पूछ रहा है कि जो आईपी आईपी से आई वर्जन 2 ऑथेंटिकेशन मल्टीपल, मतलब तुम कितनी बार रीनेगोशिएट करना चाहते हो, एक बार करना चाहते हो, 2 बार करना चाहते हो, वो है। ये सब हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, कैंसिल करो उसको। ठीक है सर। प्रैक्टिकल करना, रमन, बिना प्रैक्टिकल के क्लियर नहीं होगा, ठीक है। बहुत बहुत लंबा प्रैक्टिकल है, इसके 2-3 घंटे ठीक लगेंगे, ठीक है। और आई के बाद अगला ऑप्शन क्या है आपके पास है? इसे क्रिप्ट। आईपी सेक। आईपी सेक, राइट। आईपी सेक क्या है, फेज 2, हम्म। ठीक है। तो इसमें ऐड ऐड पे जाओ, और यहाँ पे फेज 2 पैरामीटर क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या लेना है? ईएसपी बताया था मैंने, 2 तरह का प्रोटोकॉल होता है, एएच और ईएसपी, राइट। ईएसपी एएच जो होता है वो क्या होता है, इंक्रिप्शन नहीं होता है उसके अंदर, तो ऑथेंटिकेशन। एएच को यूज नहीं करता है, राइट। जितने बंदे यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ईएसपी, ईएसपी। राइट। तो ईएसपी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ठीक है। बाकी पैरामीटर्स वही है, ऐड करो इंक्रिप्शन। तो ये फेज 2 है, मतलब ये डेटा के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, डेटा के लिए, ठीक है। वो किसके लिए यूज होगा, फेज 1 के लिए। दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो आई क्रिप्टो हो गया, आईपी सिक हो गया, और लास्ट में क्या कहा, सिर्फ आई आई के गेटवे। गेटवे। एक एक करके दिया हुआ है, देखो और करते जाओ। आई गेटवे पे ऐड ऐड आओ, ये तुम लोग के लिए नया होगा। यहाँ पे नाम डालो इसका, जहाँ दिक्कत हो पूछ लेना यार, ठीक है। यहाँ पे आई के 2 वर्जन होते हैं, राइट, वर्जन 1 और वर्जन 2, ठीक है। वर्जन 2 जो होता है वो ज़्यादा क्या होता है, सिक्योर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, ज़्यादा मेमोरी यूज होती है, राइट। तो ये भी पता करना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन यूज करना है, वर्जन 1 यूज करना है या वर्जन 2 यूज करना है, राइट। अब जो एड्रेस आ रहा है तुम्हारे पास, वो 2 तरह का एड्रेस है, IPv4 और आई पी आई पी वी सिक्स। सिक्स राइट। तो अगर V4 एड्रेस यूज कर रहे हो तो इंटरफेस कौन सा लोगे, अपने Palo Alto का वैन इंटरफेस जहाँ पे पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर है, हम्म।
ओके। राइट। तो वो इंटरफेस सेलेक्ट करोगे, राइट। जैसे वो इंटरफेस सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकल एड्रेस। आईपी डालोगे, लोकल आईपी, राइट। उस इंटरफेस पे पालो ऑल्टो पे क्या आईपी पड़ा हुआ है, तुम्हारे पालो ऑल्टो पे आईपी कॉन्फ़िगर है, जी। तो ये अपने आप आ गया। हम्म। ठीक है। अब पीयर आईपी बोल रहा है कि रिमोट साइट का आईपी क्या स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा, तो 100% क्या रखते हैं, स्टैटिक ही होता है। स्टैटिक स्टैटिक। रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, रिमोट साइट का आईपी। आईपी, जो कि व्हाट। रीचेबल होना चाहिए, चाहिए। यस। राइट। इट कैन बी पब्लिक आईपी, राइट, एनी आईपी। जैसे मान लो जैसे यहाँ से मुझे बनाना है लंदन वीपीएन, तो क्या होगा, ये आईपी कहाँ का होगा, लंदन का पब्लिक आईपी होगा। ठीक है। तो ये आपका रिमोट आईपी होगा, ये हमेशा पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा, डिपेंड, बताया था ना आपको, ये आईपी से हम प्राइवेट पे भी कर सकते हैं और पब्लिक पे भी कर सकते हैं, राइट। सर, ये डिपेंड करता है कि प्राइवेट सबनेट जो हमने अलाउ करा था वो वीआर के अंदर करा था ना, उस वहां पे, हम्म है ना? तो क्या दिक्कत है, अगर दो आईपी आपस में यहाँ से वहां डला हुआ है, पब्लिक आईपी के लिए कोई तुम्हें राउटिंग करनी पड़ती है, ये बताओ ना। नहीं, पब्लिक में तो राउटिंग नहीं करनी पड़ती। तो फिर पब्लिक आईपी के लिए ठीक है। नहीं है। तो आपने यहाँ पे पीयर आईपी एड्रेस डाल दिया, प्री सेट की का मतलब क्या है, आपका आईपी से का की क्या होगा, कि लेट्स से सिस्को 123, तो यहाँ पे भी सिस्को 123, उधर भी क्या होगा, सिस्को वन टू। सिस्को 123। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं सर, नहीं। एनी कंफ्यूजन। तो उसके ये बाद आप उस जो क्या, कम्युनिकेशन होगा या की एक्सचेंज होगा उसमें ही ये वो करेंगे ना, ऑथेंटिकेट एक दूसरे को। तो वही तो बोल रहा है, इसी की से करेंगे ना, सिस्को 123, यस। सिस्को 123, राइट। तो ये भी की कहाँ आएगा, आपके मेल पे आएगा, राइट, कि कौन सी की रखनी, कभी आईपी सेक बनाई होगी ना, या तो की आता है ना, की वन क्या की रखेंगे नेगोशिएशन में, राइट। तो ये वो की है। लोकल आइडेंटिफिकेशन और पीर आइडेंटिफिकेशन तब यूज करते हैं जब हम आईपी सेक यूज करते हैं पॉलो ऑल्टो टू फोर्टिनेट। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि दो डिफरेंट वेंडर के बीच में जब आईपी सेक बनेगा तो क्या क्या चीजें ऐड होगी, अभी मैं बता रहा हूँ पॉलो ऑल्टो टू फॉलो। पॉलो ऑल्टो। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। एडवांस के टैब में जाओ, एडवांस के टैब में जाओ, यहाँ देखो दो मोड होता है, राइट, हम्म। एक्टिव और पैसिव, बताया था मैंने आपको, याद करो, यस सर। राइट। तो यहाँ पे अगर आप इसको रखना चाहते हो पैसिव, तो क्या होगा, ये इनिशिएट नहीं करेगा। ठीक है। जो अगला साइड होगा वो क्या करेगा, आईपी से इनिशिएट करेगा। ठीक है। अगर दोनों साइड पैसिव कर दोगे तो क्या होगा, टनल अपनी आएगी। ठीक है। तो ये आपसे आपसे पूछ रहा है कि जो आईपी सेक है इसको आप एक्टिव रखना चाहते हो ये या पैसिव। पैसिव रखना चाहते हो। तो अगर आपने एक तरफ पैसिव कर दिया तो दूसरी तरफ एक्टिव हो। डिफॉल्ट छोड़ दो, डिफॉल्ट क्या होगा, एक्टिव होगा। जो इनेबल नेट ट्रैवर्सल का जो कंसेप्ट है वो तब यूज होता है जब मेरा इंटरनेट का लिंक पॉलो ऑल्टो पे टर्मिनेट ना होके राउटर पे टर्मिनेट होता है। ठीक है। तो अगर हम आईपी से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम द कर रहे हैं पॉलो ऑल्टो से, लेकिन इंटरनेट का लिंक कहाँ है, राउटर पे है, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नेट टी को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद किसी ने पूछा भी होगा। ठीक है। तो अगर मेरा वीपीएन जो बन रहा है वो पॉलो ऑल्टो टू पॉलो ऑल्टो बन रहा है डायरेक्टली, कोई बीच में कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन अगर वीपीएन बन रहा है पॉलो ऑल्टो टू पॉलो ऑल्टो, लेकिन मेरा इंटरनेट का लिंक राउटर पे आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट टी को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना इनेबल पड़ेगा। करना पड़ेगा, राइट। और नेट टी का पोर्ट नंबर क्या होता है, यूडीपी पोर्ट 4500। ठीक है। तो यूडीपी पोर्ट 4500 अगर ब्लॉक होगा तो तुम्हारी आईपी से कप नहीं आएगी, याद रखना ये। ठीक है। उसके बाद नीचे देखो एक्सचेंज मोड आ रहा है नीचे। ठीक है। एक्सचेंज मोड यहाँ पे दो तरह का होता है, मेन मोड और Aggressive। एग्रेसिव मोड, राइट, पढ़ा भी होगा आपने। मेन मोड और एग्रेसिव मोड में अच्छा कौन है, मेन मोड, राइट। क्यों, क्योंकि मेन मोड में कितने पैकेट एक्सचेंज होते हैं आईपीसेक में, 6 पैकेट एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। और एग्रेसिव मोड में कितने पैकेट एक्सचेंज होते हैं, 3 पैकेट एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। ये हम पैकेट कैप्चर करके देखेंगे कि मेन मोड में क्या डिफरेंस है, लेकिन 99% क्या हम लोग यूज करते हैं हमेशा, मेन मोड, राइट। ऑटो कर दोगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मेन भी हो कुछ भी सकता है हो और सकता है। एग्रेसिव भी हो एग्रेसिव। सकता है, लेकिन लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं आईपी से किस में कॉन्फ़िगर करते हैं, मेन मोड में। मेन मेन में। मोड में। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। तो इट शुड बी ऑलवेज ऑन मेन मोड। नीचे डेट पीरियड डिटेक्शन टाइमर डाल सकते हो कि कितने देर में वो आईपीसी को डाउन कर देगा, ये सेकंड में है, तो हम्म। मान लो पीयर से 5 सेकंड तक रिप्लाई नहीं आएगा
तो डाउन कर देगा। रीट्राई कितनी बार करना है वो करना है। और याद रखना यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप आईपी सेट करोगे तो क्या होगा, पैकेट क्या होगा, पैकेट का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राइट। आपको आपको बोलना पड़ेगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या करो, इनेबल करो। राइट, याद करो यहाँ पे हमने किया था ना, आइक पर बनाया था। राइट, तो अगर डिफॉल्ट होगा तो डिफॉल्ट कॉल कर लोगे, और अगर कुछ बनाया होगा तो यहाँ से आइक का क्रिप्टो प्रोफाइल क्या करना पड़ेगा, कॉल करना सिलेक्ट पड़ेगा। करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? यस कोई ऐसा बंदा है जिसको क्लैरिटी ना हो? क्योंकि ये तभी क्लियर होगा जब आपको थ्योरी वाला पार्ट जो मैंने 2 क्लास में बताया था वो क्लियर होगा, और जब आपने लैब एटलीस्ट राउटर टू राउटर बनाया होगा, तभी आप इस बात को समझेंगे कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे आईपी सेक टनल पे। ऊपर देखो, आईपी सेक टनल, ये है टनल की कॉन्फ़िगरेशन, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन है। जो क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, टनल कॉन्फ़िगर दिखेगा कि टनल बन गई। राइट, तो ऐड पे जाओ, ऐड पे जाओ, यह नाम डालो। ठीक है, टनल इंटरफेस बनाया था हमने, बनाया था ना यार, टनल 1। राइट, ऊपर 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 सबसे टॉप में बनाया था ना स्टार्टिंग में। जी। ठीक वीपीएन है, टनल में। ये जाओ। टनल 1। राइट, ऑटो, ये ऑटो की होगा, मतलब जो आपने की डाला है वो ऑटो डिटेक्ट करेगा। आईपी क्या डालेंगे यहाँ पे, गेटवे क्या डालेंगे, गेटवे बनाया था ना एक गेटवे, वो यस। गेटवे यहाँ कॉल करेंगे। ठीक है, जो गेटवे बनाओगे वो यहाँ पे कॉल करोगे, क्योंकि मेरा डिफॉल्ट है इसलिए दिखा नहीं रहा है। ठीक है ना, और आईपी से क्रिप्टो प्रोफाइल क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, मतलब सब कुछ यहाँ पे कॉल हो जाएगी। और जैसे आप ये कॉल करके ओके करोगे, आपको सामने स्क्रीन पे क्या दिखने लगेगा, टनल दिखने लगेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पालो अल्टो फायरवॉल पे कितने टनल, कितने आईपी सेक चल रही है, तो आप क्या चेक करोगे, आईपी सेक टनल, टनल 1, टनल 2, टनल 3, टनल 4, टनल 5, टनल 6, टनल 7, मतलब क्या है, 7 क्या चल रही है, आईपी सेक चल रही है। ठीक है, तो ये जो टैब है आईपी सेक टनल, तो अगर रियल लाइफ में कभी आप ट्रबल शूटिंग करोगे तो यहीं पे आपको क्या दिखेगा, सारे के सारे टनल दिखेंगे। टनल दिखेगी। ठीक है, टनल दिखेगा। अगर रेड होगा तो टनल क्या होगी, सर ये जो डाउन होगी। इसमें यहाँ स्टेटस भी दिख रहा है ना कि मतलब मेरा लोकल आईपी क्या है, पीयर आईपी, हाँ, सब दिखेगा, सब दिखेगा, सब दिखेगा, सब फेज। दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सब दिखेगा आपके पालो ऑल्टो में। अगर आपको ट्रबल शूटिंग करनी है तो आपको आईपी सेक टनल पे आना पड़ेगा। ये तो बेसिक हुआ। राइट, अब इसके बाद क्या होगा, पॉलिसी। पॉलिसी। राइट, क्योंकि जब तक आप पॉलिसी नहीं बनाओगे तब तक आपका कुछ ट्रैफिक नहीं जाएगा। राइट, तो पॉलिसी क्रिएट करेंगे, ऐड पे जाओ, ऐड पे जाओ। अब नाम लिखो वीपीएन पॉलिसी। ये सबसे मेजर पार्ट है अ, किसी भी इंटरव्यू का। राइट, अगर आपने कभी लाइफ में बनाया होगा जोन, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रस्ट। ठीक है, डेस्टिनेशन जोन क्या होगा, वीपीएन। डेस्टिनेशन जोन क्या होगा, वीपीएन। वीपीएन राइट, वीपीएन होगा। और उसके बाद एप्लीकेशन समझ में आ रहा है मेरे भाई, कौन कौन से एप्लीकेशन आप उस वीपीएन पे भेजना चाहते हो, क्लियर है या नहीं? एचटीटीपी ठीक है, याद है, एप्लीकेशन बताया था, एप्लीकेशन कैसे काम करता है, ऐप आईडी क्या होती है। राइट, तो ये सारी चीजें तुम यहाँ डिफाइन अच्छा, करोगे। लेकिन जब हाँ हम बोलो। इंटरफेस वो चूज करते हैं हम्म, तो वहां पे हम्म, तो ये जैसे वीपीएन जोन का मतलब इनसाइड आउटसाइड मतलब जोन तो वहां पे दिखाता है, पर ये वीपीएन जोन करके मतलब हमें सेपरेटली क्रिएट करना होगा। यस, बिल्कुल हमने क्रिएट करा था बिल्कुल। ना, क्रिएट करा था वहीं आप, पे। मैंने आपको जब बताया था कि जब आपको आपको बताया था कि जब आपका स्टार्टिंग किया था, मैंने आपका एक जोन बनाया था वीपीएन। हाँ। राइट, और टनल इंटरफेस को हमने उस जोन में डाला था। ठीक है, तो ये जो हम पॉलिसी बना रहे हैं वो बना रहे हैं, आईपी सेक बना रहे हैं। और हम बोल रहे हैं ए टू बी। राइट, यानी जब ट्रैफिक ट्रस्ट से वीपीएन की तरफ जाए तो क्या क्या अलाउ करना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन में आईसीएमपी रिक्वेस्ट डाल दिया, एक ही चीज, तो क्या होगा, यहाँ का बंदा वहां को क्या कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ पिंग पिंग कर कर पाए। पाएगा, ओवर द वीपीएन। बोलते हैं ना, ओवर द वीपीएन एक्सेस कर रहा है, बोलते हैं ना, ओवर द वीपीएन एक्सेस कर रहा है। तो ओके। वीपीएन के अंदर क्या करना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्या हम्म। अलाउ करना है। मान लो उस तरफ में कोई एप्लीकेशन है सिन्हा जी,
तो एप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तब हम्म क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, वहां से वो एप्लीकेशन क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। हम्म यूआरएल कैटेगरी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी जो आपने सब आज तक सब पढ़ा है वो सब कुछ क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है, ये पॉलिसी किस पे अप्लाई हो रही है, वीपीएन पे अप्लाई हो रही है। ठीक है। लेट मी ड्रॉ वन सिंपल डायग्राम, तब आपको और क्लियर होगा। तो इसमें स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करो। मैं आपको होस्ट बना देता अगेन प्रैक्टिकल, विदाउट प्रैक्टिकल कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। कर दिया सर आपको। Let me draw one simple diagram and this will clear your all your queries. तो क्या है, सोचो, समझो। रमन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, रमन? यस सर, आ रहा है। ये आपका Palo Alto Firewall है, राइट? ये Palo Alto Firewall इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट? ये जो इंटरफेस है इथरनेट 1/1, वो ये किस जोन का पार्ट है बताओ? अनट्रस्ट, बोलो यार, है या नहीं? किस जोन का पार्ट है मेरे भाई? अनट्रस्ट, राइट? और तुम्हारा इंटरनेट चल रहा है अभी या नहीं चल रहा है? चल रहा है। क्या पॉलिसी बनाई होगी तुमने, ट्रस्ट टू टू अनट्रस्ट। अनट्रस्ट, राइट? यहाँ पे एक Palo Alto ले लो। आप अपने लैब में क्या करेंगे कासिफ, एक Palo Alto यहाँ ठीक और है दूसरा Palo Alto डायरेक्टली कनेक्ट कर लो। ठीक है सर। 1.1 1.2, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, राइट? यहाँ पे एक स्विच लगा लो, हम्म यहाँ पे एक बंदा बैठा लो। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू IP 10.1 गेट पे क्या है /24। ठीक है यहाँ का पब्लिक IP 1.1, हम्म, यहाँ का पब्लिक IP 7.7। ठीक अब है। आप सोचो पीयर का IP आपके लिए क्या होगा, 7.7, 7 राइट। राइट? और लैन लैन क्या होगा आपका, जो डिफरेंट रूट। आपने यहाँ IP डाला, राइट? तो आप वीआर के अंदर क्या राउट डालोगे, यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए, राइट? ओवर किसके किसके ऊपर डालोगे, ओवर द टनल, टनल। टनल, राइट? तो ट्रैफिक क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे क्या होगा, इस टनल के अंदर क्या हो जाएगा, वीपीएन एनक्रिप्ट के हो अंदर जाए। क्या होगा, चला जाएगा, राइट? और जो पॉलिसी बनाओगे वो पॉलिसी का सोर्स क्या होगा, ट्रस्ट, और डेस्टिनेशन क्या होगा, वीपीएन। सिंपल, राइट? और अगर आपने आईसीएमपी कर दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, पिंग ही जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, पिंग इधर से जब इनिशिएट होगा तब रिप्लाई आएगा। क्लियर है या नहीं? लेकिन अगर कोई कोई बंदा इधर से पिंग करेगा तो रिप्लाई नहीं आएगा। बात समझ में आया या नहीं, ये वाला पार्ट, ये बात समझ में आई जो मैंने बताया, हाँ। नहीं आया? आ गया आ गया। अगर नहीं, मैंने अभी ट्रस्ट समझ में आ अगर रहा है। मैंने ट्रस्ट टू वीपीएन कर दिया और मैंने लिख दिया आईसीएमपी रिक्वेस्ट अलाउ करो, तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ से कोई बंदा अगर पिंग लगाएगा तभी रिस्पॉन्स आएगा, हम्म, राइट? लेकिन वाइस वर्सा अगर वीपी अगर उधर से कोई बंदा पिंग करेगा तो नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कासिफ, फिर भी दो पॉलिसी पॉलिसी VPN बनानी पड़ेगी, ट्रस्ट टू वीपीएन और to वीपीएन VPN टू to trust। ट्रस्ट। क्लियर है? मिरर इमेज, राइट? तब क्या होगा, बाय डायरेक्शनल क्या होगी, कम्युनिकेशन होगी। क्लियर है? अगर आप ज्यादा हैंड्स ऑन करना चाहते हो तो क्या करो कासिफ, 3 Palo Alto लगाओ, हम्म, एक यहाँ, एक यहाँ, बोलो यार, ठीक है। एक यहाँ, यहाँ से एक वीपीएन इसके लिए बनाओ, एक वीपीएन इसके इसके लिए लिए बनाओ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो समझ में आया कि हम क्या क्या हमने किया, पहले हमने क्या किया, जोन क्रिएट किया, क्या किया, जोन क्रिएट किया। फिर हमने क्या कॉन्फ़िगर किया बताओ, टनल टनल कॉन्फ़िगर किया। फिर हमने क्या किया, राउटिंग की। जी वीआर के अभी अंदर। किसी ने पूछा कि क्या मैं स्टैटिक कर सकता हूँ, भाई स्टैटिक की जगह बीजीपी कर ले यार, क्या हम्म फर्क पड़ता है, यहाँ से यहाँ क्या चला लो, बीजीपी बीजेपी। चला लो, कोई दिक्कत हो रही है? बताऊंगा बीजीपी कैसे चलती है, राइट? लेकिन 99% क्या चलती है, स्टैटिक चलता है। लेकिन हम चला कुछ भी चल सकता है। वीआर कॉन्फ़िगर किया, फिर हमने क्या किया, ईजा कैंप। आइजा केएमपी पॉलिसी बनाई, बनाई। ये क्या था बताओ, फेज
वन। फेज वन फिर हमने क्या बनाया, IPsec पॉलिसी टनल। बनाई। पॉलिसी, ये क्या था, पेज 2, राइट। फिर हमने क्या किया, आई गेटवे बनाया, याद करो, गेटवे, आई गेटवे यस। बनाया। और लास्ट में क्या बनाया हमने, IPsec टनल बनाई। देन ठीक फिर है कासिफ, सर इतना कुछ करना पड़ेगा आपको। फिर पॉलिसी ट्रैफिक कैसे जाएगा, ट्रैफिक कैसे जाएगा, यहाँ से ये इनके बीच में क्या बनेगा, एक लॉजिकल क्या बन जाएगा, टनल बन जाएगी। बताओ, बन जाएगा, राइट। तो ये टनल क्या होगा, ओवरले क्या होगा, ओवरले। और अंडरले क्या होगा इसका, इंटरनेट। बोलो यार, अगर इंटरनेट डाउन तो तो ये टनल टनल क्या हो जाएगी, डाउन। डाउन हो जाएगी। ठीक है। और पालो अल्टो में कमांड होती है कासिफ, टेस्ट ईजा KMP ऐसे, राइट, और गेटवे। ओके। ठीक है, ये कमांड डालोगे तो अपने आप फेज 1 क्या हो जाएगा, आप आ जाएगी बिना ट्रैफिक के। ठीक है। और दूसरा कमांड होता है टेस्ट तो बिना ट्रैफिक आई, इनिशिएट करे तो टनल अपनी आ सकती हाँ, आप नहीं हो जाती है, कमांड के थ्रू जाती है फॉलो ऑल्टो में। ठीक है, टेस्ट IPsec ऐसे, फिर गेटवे, एक ईजा KMP ऐसी ऐसे होगा, IPsec ऐसे होगा, गेटवे डालना पड़ेगा। ठीक है, इससे तुम्हारी फेज 1 आप आ जाएगी, है। और टेस्ट करने के लिए करते हैं, राइट। और इससे फेज फिर 2 आप आ जाएगी। तो हम पॉलिसी कॉन्फ़िगर क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये कंट्रोल करने के लिए कि VPN पे क्या क्या जाएगा। क्या जाएगा। क्लियर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब कुछ क्या होगा, अलाउड होगा, क्या होगा, हेलो। अलाउड होगा। तो ये प्रैक्टिकल जब करके आओगे तो आगे जितना भी लैब होगा, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होगा, एक तरफ पालो अल्टो होगा, एक तरफ क्या होगा, FortiGate हो सकता है। हाँ, यस। एक तरफ पालो अल्टो, एक तरफ सिस्को राउटर, इसको राइट। गैस की अब टनल। जो मैं बता रहा था आपको, अब बता रहा था नेट टी के बारे में, वो समझ लो, क्योंकि नेट टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट टी तब यूज करते हैं जब ये पालो अल्टो फायरवॉल है और इंटरनेट की टनल कहाँ जा रही है, कहाँ बन रही, इंटरनेट कहाँ है, राउटर पे, राइट। तो इस केस में यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ पे क्या इनेबल करना पड़ता है, नेट टी। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट कहाँ टर्मिनेटेड है, राउटर पे। बोलो यार, राउटर पे। नेटिंग कहाँ हो रही है, राउटर पे। राउटर पे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेट टी क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। हालांकि नेट टी मैं अलग से बताऊंगा आपको नेट टी क्या होता है, लेकिन नेट टी वर्क्स ऑन UDP पोर्ट नंबर, बताओ, 4500। 45 याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी इंटरव्यू। सर, 45 या 4500? 4500। 4500, 4500 UDP पोर्ट 4500। अच्छा, आपने ठीक है, डबल तो जीरो लगाई। ये 4500, राइट। तो अभी मैं अच्छा, VPN की कम से कम 2 से 3 क्लास और लूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पालो ऑल्टो में BGP कैसे चलाते हैं। ठीक है। राउटिंग एक आती है ना, जो ये VPN बनेगा, ये पोलो अल्टो टू राउटर होगा तब नेट टी इनेबल होगा, या नहीं 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 पोलो नहीं 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 नहीं। नहीं, जब मैंने मैंने जब मैंने ये बताया कि पालो ऑल्टो के आगे कोई भी L3 डिवाइस हो, राइट, और इंटरनेट का लिंक L3 पे आ रहा हो, तो यहाँ पे पालो ऑल्टो के अंदर आई गेटवे के अंदर दिखाया था ना भी, आई गेटवे आपको, गेटवे के अंदर। राइट। यस यस नेट सर। टी को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नेट टी चेक नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर पालो ऑल्टो और पालो ऑल्टो के बीच डायरेक्टली बना रहे हो रमन, तो नेट टी की जरूरत नहीं नहीं है। है। ठीक है, और प्रॉक्सी आईडी का यूज करते हैं जब हम IP से दो डिफरेंट OEM के बीच में बनाते हैं। ठीक है, जैसे पालो अल्टो टू FortiGate, आपको रियल लाइफ में ऐसे भी IP से दिखेगा, दो डिफरेंट वेंडर के बीच में। तो वहां पे हम क्या इनेबल करते हैं, बताओ, प्रॉक्सी आईडी, बताएंगे इसके बारे में। तो पहले ये लैब करके आओ, फिर आगे और देखेंगे। ये समझ में आया कि ESP कैसे इनेबल करते हैं, AH कहाँ होता है, दिखा था आपको। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। पेज 1 के पैरामीटर दिखे थे, पेज 2 के पैरामीटर दिखे थे। Please. तो सब कुछ क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, राइट। कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि ट्रबल शूटिंग सिखाओ, राइट। तो इस पे से कोई भी चीज अगर मिसिंग होगी तो IP से का पाएगा, ये बताओ, बोलो यार, कुछ भी मिसिंग हो तो IP से का पाएगा।
नहीं आएगा, अगर मान लो तुमने वीआर के अंदर राउटिंग नहीं किया तो चलेगा? नहीं चलेगा, पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो चलेगा? नहीं। तो ट्रबल शूटिंग क्या होगा? व्हाट इज, वापस कनेक्ट होते हैं, होल्ड करो। ठीक है।